स्वागत है सभी भाइयों का। एक बारी जरा स्कोर लेके आते हैं जो बीसीसीआई ने अनाउंस किया है। क्या है वो स्कोर? कुछ इस तरीके से भाई लोगों, मैं थोड़ा यहां पे बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूं, जो कि थोड़ा सा ठीक हो जाता है सिस्टम उस हिसाब से। एक बहुत अच्छी खबर है जिसको देख के आपकी तबीयत भी खुश हो जाएगी। खैर ऐसी बात नहीं है, वैसे तो दिख रहे हैं नाम, लेकिन थोड़ा चलो और बड़ा कर देते हैं। शुभमन गिल एज कैप्टन वापसी हो गई है, क्योंकि इंजर्ड था, इस करके बाहर था। उसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली, बहुत मजबूत दिखती है इन दोनों के होते हुए टीम। हाँ फिर रोको, कैसे चल रहा है भाई तुम लोगों का? केएल राहुल विकेट कीपर, इसके ऊपर भी बहुत बहस है क्योंकि पंत को जगह मिल गई और मेरे स्कोर में भी पंत था। मैं इसके बाद अपना स्कोर बताता हूं जो मैंने कल बताया था कि ये अनाउंस होगा, मेरे कितने ठीक हुए हैं उसमें कितने नहीं। श्रेयस अय्यर एज वाइस कैप्टन, बस मामला थोड़ा सब्जेक्ट टू फिटनेस वाला है। अगर तो फिट हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, वही खेलेगा। अगर नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई, तो इस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ को रखना चाहिए था इन लोगों को। बट चलो कोई बात नहीं, हम देखते हैं। वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, जीवन का सत्य, उभरता हुआ सितारा, भारतीय उम्मीदों को आगे बढ़ा देने वाला, मेरे गौतम का हीरा, मेरे गौतम का नगीना, देश का हर्षित राणा। प्रसिद्ध कृष्णा जी लंबे चौड़े हैं, लंबे हैं काफी, और लंबी ही इकोनॉमी के साथ रन पिलवाते हैं। पिछली सीरीज में भी 8-9 की इकोनॉमी से रन पिलवाए हुए हैं। कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नीतीश कुमार रेड्डी मेरे स्कोर में नहीं था, नीतीश कुमार रेड्डी यहां पे आ गया है। और अर्शदीप, सही बताऊं तो अर्शदीप को देख के खुशी तो होती है, लेकिन इनका भरोसा कोई नहीं है, ये कब निकाल दें अर्शदीप को। उसके बाद यशस्वी जायसवाल सबसे आखिरी में रखा इसी वजह से हुआ है क्योंकि बैकअप ओपनर है, क्योंकि गिल नहीं था इस वजह से उसको मौका मिला था ओपनिंग का। सेंचुरी उसने भी बनाई थी, इसी वजह से कह रहा था ऋतुराज गायकवाड़ को भी रखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं, नहीं रखा इन लोगों ने। तो भाई लोगों, ये है टीम इंडिया का स्कोर। 10 में से इसको नंबर दो, कितने नंबर देना चाहते हो तुम लोग? जो मैंने कल स्कोर बताया था कि यार ये अनाउंस होगा, अब इसमें क्या है फर्क? ऋतुराज गायकवाड़ को मैंने रखा हुआ था 4 पे, और अय्यर के बारे में ये कहा था कि भाई शायद फिटनेस का इशू है, शायद फिटनेस की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन आज से 10 दिन पहले यह भी बताया था कि शायद सब्जेक्ट टू फिटनेस करके भी अनाउंस कर सकते हैं, पता कुछ है नहीं है इनका, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो हो गया। सो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह पे मैं गलत हो गया। हालांकि मुझे यह था कि अगर अय्यर भी आएगा ना तो गायकवाड़ का स्कोर में नाम जरूर होगा। तो इसको तुम गलत भी कह सकते हो, मेरे स्कोर को सही भी कह सकते हो, लेकिन एक जगह मैं गलत हो गया हूं, और वो था तिलक वर्मा। मैंने तिलक वर्मा क्यों रखा हुआ था? क्योंकि जो लास्ट स्कोर था ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ, भाई यहां पे आपको तिलक वर्मा का नाम दिख रहा है विराट कोहली के बिल्कुल ठीक नीचे, तो तिलक वर्मा को वहां पे रखा हुआ था। तो मैंने इस करके उसको कंटिन्यू कराया था। तो तिलक वर्मा की जगह पर रेड्डी आ गया है, तो टेक्निकली मेरे 14 ही ठीक हुए हैं। वैसे तुम 13 भी कह सकते हो, लेकिन चलो 14 कह लो, जिसको कहना है कह लो, नहीं तो कहना रहने दो भाई, कोई बात नहीं। तो ये है भाई लोगों स्कोर। श्रेयस अय्यर के ऊपर बीसीसीआई ने क्या कहा है, एक बार ऑफिशियल भी देख लेते हैं कि क्या है कहना। ये स्कोर जब आया तो उससे पहले बताया गया था बीसीसीआई के द्वारा, 2 प्लेयरों को लेकर बताया, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह को तो मैंने पहले ही कहा था कि वो रेस्ट पे होंगे ओडीआई स्कोर में। नोट डाला गया है, यहां पे कहा गया है श्रेयस अय्यर्स अवेलेबिलिटी इज सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस फ्रॉम बीसीसीआई COE। Hardik Pandya has not been cleared by the BCCI COE to bowl 10 overs in a match, and considering the ICC Men's T20 World Cup to follow। मेन बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, हार्दिक पांड्या आराम से 10 ओवर डाल लेगा। अब अलाउ नहीं करोगे तो वो 4 भी नहीं डालेगा। कल देखा विजय हजारे ट्रॉफी में क्या कहर मचाया उस्ताद जी ने, आता हूं उस पर बाद में डिटेल में बात करते हैं एक बारी। हिज वर्कलोड इज बीइंग मैनेज्ड। चलो ठीक है भाई, वो तो अंडरस्टूड है यार, कोई दिक्कत नहीं है वो। चलो अभी वर्ल्ड कप आ रहा है तो अभी छोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से तो हार्दिक पांड्या भाई टेस्ट भी खेले ना तो इंडिया जो ये 2-2 करके आता है ना, ये 3-1 करके आएगा कम से कम, इतना फर्क डल जाएगा।
तो ये फर्क थोड़ा है। तो भाई अय्यर और ये हार्दिक के बारे में बीसीसीआई ने जो कहा है वो ये कहा है भाई लोगों, भाई लोगों शामी नहीं है, शामी नहीं है भाई। मैंने ना एक शामी के ऊपर ना आज से शायद 2-2.5 महीने हो गए होंगे मे बी, मैंने एक वीडियो भी डाली थी दी एंड करके AB मिनी इन्फो पे। जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूं, जो पुराने भाई हैं उनको तो पता ही होता है अपना, उनको तो ये भी पता है भैया ने कच्छा किस कलर का पहना है, मतलब जानते हैं हम एक दूसरे को, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक मैंने इंस्टाग्राम पे रील भी डाली थी मोहम्मद शामी को लेके, और मुझे ना ये लारे लगाना अच्छा नहीं लगता, मुझे ये किसी फैन बेस को फुद्दू बनाने में मजा नहीं आता। जो हकीकत है वो हकीकत है। कल मैं मोहम्मद शामी के ऊपर बोल के गया था, अगर आप जाके क्योंकि चैप्टर डाल देता होता हूं मैं बाद में हर एक टॉपिक का, ताकि इजी हो जाए किसी भी इंसान को, जाके 3 घंटे का लाइव में कौन ढूंढता फिरेगा। तो मैंने कल भी बोला था, अगर मान लो मोहम्मद शामी सेलेक्ट हुआ तो अजीत अगरकर का ओरा खत्म हो चुका है इसका मतलब। क्योंकि अजीत अगरकर का जो एक रिस्पॉन्स था आज से 2 महीने पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पूछा गया था कि भाई मोहम्मद शामी का क्या अपडेट है, किसका मोहम्मद शामी ऐसे कर करके कोई अपडेट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है। मतलब अबे वो तेरे मोहल्ले में रहने वाला चिंटू का छोटा भाई थोड़ी है कि अपडेट नहीं है। उस तरह से मोहम्मद शामी ने रिएक्ट किया था कि अपडेट देना और अपडेट मेरा काम थोड़ी है भाई, मैं थोड़ी ये बताऊंगा फोन कर करके कि आज मैं बेड से ठीक उछल के उतरा हूं, या मैं पौड़ियां उछल उछल के कूद कूद के नीचे उतरा हूं या ऊपर चढ़ा हूं। तो ये जब उधर से गड़बड़ हुई थी ना, तो ये मामला वहां पे थोड़ा हो गया था, गड़बड़ हो गया था। तो वहीं से पता लग गया था कि भाई मोहम्मद शामी का अब इन्होंने जो है हिसाब किताब खत्म कर दिया। सो मोहम्मद शामी का आज मेरे हिसाब से, और कौन कौन भाई एग्री करता है इस बात से ऐसे करना, लारे लगाने वाला खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात अलग है, पर आज मोहम्मद शामी का ऑफिशियली, आज मतलब 3 जनवरी को जो कि स्कोर अनाउंस हुआ, ऑफिशियली स्कोर जब अनाउंस होता है तो ऑफिशियली मुझे लग रहा है, अनऑफिशियली सॉरी, एंड हो गया है करियर का। हां एक चीज हो सकती है, अगर तुम मोहम्मद शामी के फैन हो तो यह बात जरूर ध्यान से सुनना और इस पे भी अपनी राय देना, एग्री और डिसएग्री करना। अगर रोहित शर्मा ओडीआई का कैप्टन रहा होता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोबारा बन जाए, क्योंकि दोबारा बनने में तुम शुभमन गिल का वो खत्म ही हो जाएगा। रोहित शर्मा ने अल्टीमेटली यार 27 तक खेलना है, 10 साल और खेलना नहीं है। इन्होंने बनाया ही उसको जल्दबाजी में है, जल्दबाजी कर दी इन्होंने, T20 में भी जल्दबाजी करी थी इन्होंने, ओडीआई में बनाने में भी जल्दबाजी कर दी। अगर रोहित शर्मा कैप्टन होता, वो बंदे का करियर खत्म नहीं होता, ये मुझे लगता है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा नहीं होता, श्रेयस अय्यर को भी चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये अगर मगर का टोला निपटा चुका था। याद नहीं आ रहा, विराट कोहली को कोई दिक्कत हुई थी, वो मैच नहीं खेला था, अय्यर बाहर था उस मैच से, उस 11 से ही बाहर था। अय्यर ने फिर आके ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी, फिर इंटरव्यू में बोलता नहीं है प्लेयर इस तरीके से, जिस तरीके से उसने बात करी थी, उसने ठोक दिया था ग्राउंड में टीम को, ओपोजिशन टीम को, और बैठे बैठाए गौती को। तो भाई अगर रोहित शर्मा होता तो फिर उसका करियर शायद खत्म नहीं होता, ये बात पक्की है। सो मोहम्मद शामी का करियर यहां पे खत्म हो चुका है मित्रगणों।